अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ हुसैन फ्रॉम साद एवरी। और आज का जो टॉपिक है वो एक डिटेल्ड वीडियो है जो कि एक कंप्लीट गाइड है ऑन लव बर्ड। तो इस वीडियो में हम लव बर्ड के बारे में तमाम तर जो अहम चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें लव बर्ड की ओरिजिन, लव बर्ड की अफज़ाइश, लव बर्ड की डाइट, लव बर्ड का केज साइज़ और लव बर्ड के मुतालिक वो तमाम अहम मालूमात जो कि एक फैंसियर को मालूम होनी चाहिए। एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं लव बर्ड के बारे में, लव बर्ड की ओरिजिन के बारे में। लव बर्ड एक खूबसूरत परिंदा है और इसमें इसकी दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी जो है वो रिंग बर्ड्स कहलाती हैं और दूसरी कैटेगरी नॉन रिंग बर्ड्स कहलाती हैं। और टोटल मिला के इसकी तकरीबन कोई 9 टाइप्स हैं, जिनमें से एक लव बर्ड फिशरी यानी एगापोर्नस फिशरी है और दूसरी और कई अक़साम हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पर्सनाटस है, जिसमें पीच फेस्ड है, जिसमें लिलियाने है और दूसरी म्यूटेशंस भी शामिल हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है लव बर्ड फिशरी। जी हाँ, इसके बुनियादी 3 कलर हैं, ग्रीन, ब्लू और पार ब्लू यानी ब्लू 1 और ब्लू 2। ग्रीन का कॉम्बिनेशन ऑरेंज के साथ होता है, यानी क्राउन और चेस्ट जो है ग्रीन बर्ड की वो ऑरेंज होगी, और ब्लू बर्ड का कॉम्बिनेशन क्राउन और जो चेस्ट है वो वाइट होगी, और पार ब्लू चाहे किसी भी मोटेशन में हो उसका क्राउन और उसकी जो चेस्ट है वो येलो कलर में पाई जाती है। लव बर्ड की औसत उम्र तकरीबन 15 से 20 साल है और दुनिया में इसकी मैक्सिमम उम्र जो है वो 35 साल तक देखी गई है। लव बर्ड बोलने की सलाहियत नहीं रखता और ये इंसान की तरह बात नहीं कर सकता। ये लव बर्ड की सलाहियत जो है वो नहीं है उसे, जबकि ये बहुत एक खूबसूरत बर्ड है। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसका वेट तकरीबन कोई 1.5 औंस से 2 औंस होता है, जबकि इसकी साइज़ 5 से 6.5 इंच इसकी साइज़ होती है। और अगर इसकी विंग स्पैन की बात की जाए तो तकरीबन 7 से 8.5-9 इंचेस जो हैं वो इसकी विंग्स स्पान होती हैं। और उसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि लव बर्ड्स की बहुत सारी म्यूटेशंस वक्त के साथ साथ डिस्कवर हुई, या ये म्यूटेंट हुआ डिफरेंट प्लेसेस पे, और इसकी बहुत सारी म्यूटेशंस जो हैं वो डिस्कवर हुई, और इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी बहुत सारी अक़साम पाली जाती हैं। तो आज हम इसकी म्यूटेशंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसकी म्यूटेशंस के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर इसके मुतालिक बताऊंगा। लेकिन आज जो बुनियादी चीज़ें हैं लव बर्ड की, एगापोर्नस फिशरी की, वो डिस्कस की जाएंगी, जिसमें सबसे पहले जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ इसकी ख़ुराक के बारे में कि लव बर्ड की ख़ुराक क्या है। लव बर्ड की ख़ुराक में शामिल जो चीज़ें हैं उसमें एक तो ये मिक्स सीड जो है वो बहुत शौक़ से खाता है, जिसमें चीना, कंगनी, सूरजमुखी, जई, कनेरी सीड्स, कुर्तम, बाजरा और तकरीबन हर किस्म के बीज जो है ये बहुत शौक़ से खाता है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये एक जंगली पेट है, जंगली परिंदा है, और जंगल में ये हर तरह की सब्ज़ियां और फल खाता है, तो कैप्टिव जब इसको रखा जाता है, जब इसको केजेस में रखा जाता है, तो ये रेकमेंड किया जाता है कि इसको मौसमी सब्ज़ियां जैसा कि पालक, गाजर, लौकी, धनिया, पुदीना वगैरह भी देना चाहिए, और इससे उसकी सेहत में बहुत फ़र्क आता है और ये बहुत हैप्पीली ग्रासेस को बहुत हैप्पीली ये खाता है। उसके साथ साथ जो है लव बर्ड को सोक्ड सीड्स, जो भीगे हुए दाने हैं, वो भी
सर्व किए जाते हैं। 24 घंटे दाने को भिगो कर रखा जाता है, जिसमें थोड़ा सा सिरका इस्तेमाल होता है ताकि उसमें फंगस डेवलप ना हो, और 2 दफ़ा पानी चेंज किया जाता है। और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, काला चना, मूंग, लोबिया और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीरियल्स हैं वो रखी जाती हैं, और उसके बाद उनको खुश्क करके और उसमें अंडा वगैरह भी सर्व किया जाता है ताकि इसकी अच्छे से अफजाइश हो सके। अब बात करते हैं लव बर्ड को रखने के लिए कौन सी जगह या कौन सा केज इस्तेमाल होता है। तो लव बर्ड को 2 तरीक़ों से रखा जाता है, एक तो कॉलोनीज़ की सूरत में, और दूसरा सेपरेट केज में एक एक पेयर करके रखा जाता है, जिससे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो हासिल किया जाता है। कॉलोनी केजेस में अक्सर ग्रीन लव बर्ड या लटीनो वगैरह रखे जाते हैं, जबकि जो अहम और महंगी म्यूटेशंस हैं उनको सेपरेट केजेस में रखा जाता है। लव बर्ड ब्रीड कराने के लिए केज की जो साइज़ है वो 3 फीट लंबाई और 1.5 फुट ऊंचाई और 1.5 फुट जो है उसकी विड्थ होनी चाहिए। और क्योंकि ये लव बर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्लाई करता है, तो ये स्पेस इसके लिए काफ़ी होता है, जिसमें वो आराम से फ्लाई भी कर सकता है, और उसकी अफजाइश के लिए लव बर्ड की ये साइज़ बहुत मौजूद समझी जाती है। लव बर्ड तकरीबन 8 मंथ में अडल्ट हो जाता है, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि इसको 1 साल का होना दें, और उसके बाद फिर इसकी पेयरिंग की जाए तो इसके ज़्यादा बेहतर नताइज होते हैं, जबकि 8 मंथ तक भी ये ब्रीड शुरू कर देता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक एमेच्योर बर्ड को पेयरअप करेंगे तो उससे काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें एक मसला जो है वो चिक्स को प्रॉपर ना पालना, इनफर्टिलिटी के इशू, या फिर फीमेल या मेल अंडों को तोड़ देता है। तो इस तरह के मसाइल जो हैं अवॉइड करने के लिए हमेशा एक लव बर्ड को साल का होने दें। लव बर्ड में जेंडर चेक करना भी एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसमें बहुत से लोग बहुत सारे टोटके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसकी जो हड्डी है टेल के साथ उसको हाथ लगा के चेक करना, और उसके साथ साथ डिफरेंट और मेथड्स भी ब्रीडर जो हैं वो यूज़ करते हैं, मेल फीमेल या उसका बिहेवियर देख के। लेकिन जो रेकमेंडेड चीज़ है वो ये है कि आप उसका बर्ड का डीएनए करवाएं। डीएनए करने के बाद ही ये 100% पता चलता है कि आपका बर्ड मेल है या फीमेल है, क्योंकि इसमें ये मसला है कि ये हम जिन्स भी पेयर बना लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वक्त ज़ाया ना किया जाए और थोड़े से पैसे खर्च करके बर्ड का डीएनए कराया जाए, जिससे आपका वक्त बच जाएगा और आपका पेयर कंफर्म हो जाएगा। उसके साथ साथ ज़्यादातर जो है हमारे मुल्क में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैंसियर्स हैं, जो ब्रीडर हैं, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हासिल करने के लिए सिलेक्टेड बर्ड्स को एक केज में छोड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो एक नर को यानी मेल को छोड़ना चाहिए और कुछ दिन उसे अकेला रखना चाहिए, ताकि नर या मेल जो है वो थोड़ा स्टिमुलेट हो और उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़े और सेक्स डिज़ायर उसके अंदर इंटीमेट हो, और उसके बाद उसको एक फ़ीमेल जो है उसमें छोड़ी जाए, तो उससे वो जल्दी पेयर अप हो जाता है। लव बर्ड की फ़ीमेल जो है वो अंडे जो देती है वो एक बॉक्स में देती है, और उस बॉक्स की साइज़ जो रिकमेंडेड है वो है 10 बाई 8 बाई 8 इंचज़, यानी 10 इंचज़ हाई होना चाहिए और 8 विड्थ और 8 लेंथ होनी चाहिए इंचज़ उस बॉक्स की। और ये जो बॉक्स है ये केज में ऊंचाई पे लगना चाहिए, क्योंकि उसको लव बर्ड पसंद करता है। और लव बर्ड नेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ़
जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करता है, जिसमें से जो पाकिस्तान में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है वो मूंज है। मूंज को जो है वो काफ़ी ब्रीडर यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोकोनट शेव, मोरिंगा के पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो घास हैं वो भी दिए जाते हैं लव बर्ड को उसकी नेस्टिंग के लिए। और इसमें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि नेस्टिंग के लिए कुछ मटेरियल अगर ख़ुद बॉक्स में रख दिया जाए, और कुछ मटेरियल जो नेस्टिंग मटेरियल है वो वैसे ही बर्ड्स को दे देना चाहिए, जिससे हमारे बर्ड्स जो हैं वो एक्टिव भी होते हैं और स्टिमुलेट भी होते हैं, और उससे उनके अंदर जो प्रोडक्शन है उसका अमल और सेक्स डिज़ायर जो है वो स्टिमुलेट होती है, जिससे वो जल्दी ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। एक फ़ीमेल लव बर्ड जो है वो तकरीबन मैटिंग के बाद 8 से 10 दिन के बाद पहला अंडा दे देती है, और अक्सर अल्टरनेट डे पे अंडा देती है। और अंडों की जो तादाद है वो 3 से 6 अंडे तक एवरेज है इस लव बर्ड की। और उसके बाद तकरीबन 21 दिन जो है वो फ़ीमेल इन अंडों को इंक्यूबेट करती है और अंडों के ऊपर बैठती है। बाकी कभी कभी जो हैचिंग है उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाली जो चीज़ है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है। अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी, जो कि डिज़ायर्ड जो रिकमेंडेड है उसमें दर्जा हरारत जो है वो 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो, और ह्यूमिडिटी का लेवल जो है 50 से 60% अगर होगा, तो ये मुनासिब टेम्परेचर है जिससे लव बर्ड जो है वो बच्चों की हैचिंग या अंडों की हैचिंग जो है वो टाइम पे करेगा। बच्चों की जब हैचिंग हो जाती है, चिक्स जब आपके जो हैं वो लव बर्ड दे देते हैं, और उसके बाद आपको डाइट का बहुत ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर वो पेयर जिसने चिक्स दिए हों, और उनको सॉफ्ट फूड जो है वो सर्व करना चाहिए, और उसमें अंडा और बॉइल्ड राइस, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन्स, जिसमें डी न्यूट्रिकल, जिसमें कैल्शियम D3, उसके साथ साथ आयरन, प्रोटीन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं, ताकि चिक्स जो हैं वो हेल्दी हों और जल्दी जो है वो सेल्फ हो जाएं और सेहतमंद रहें। और उसके साथ साथ जो चीज़ बहुत ज़रूरी इस्तेमाल की जाती है वो प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करे, लेकिन ये ज़रूर नोट करना चाहिए कि प्रोबायोटिक्स जो हैं हमेशा हर साल चेंज करने चाहिए, यानी दूसरे कंपनी के या दूसरी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि वो उस पर डिपेंडेंट ना हो जाएं। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि मल्टीविटामिन्स की जो डोजेज है वो रिकमेंडेड जो बताई गई है वो वही देनी चाहिए, उससे तजावुज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन्स की ज़्यादती भी परिंदों को नुकसान दे सकती है। तो इस मामले में बहुत एहतियात बरतें और कोशिश करें कि नेचुरल जो डाइट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लव बर्ड चिक जो है तो तकरीबन 40 से 45 डेज़ में सेल्फ हो जाता है, फुल कवर हो जाता है फीडर्स के साथ, और वो ख़ुद खाना पीना शुरू कर देता है। लेकिन चिक्स जब सेल्फ हो जाएं, कोशिश ये हो आपकी कि आप अगर केज में स्प्लिटर लगा हुआ है, बीच में पार्टीशन लगी हुई है, डिवाइडर लगा हुआ है, तो उस पेरेंट के साथ वो उस केज में उनके साथ छोड़ दें, ताकि वो ज़्यादा जो है वो एंग्जाइटी में ना चले जाएं और अपने पेरेंट्स को देखते रहें, और वहाँ से थोड़ा बहुत पेरेंट उसको खिलाते भी रहते हैं, जिससे जो चिक्स हैं वो ज़्यादा ठीक तरह से बड़े हो जाते हैं। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम लव बर्ड के चिक्स किसी केज में रखते हैं तो उस केज की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटा बर्ड जो है वो ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करता है और उड़ने की फड़फड़ाने की कोशिश करता है, जिससे वो वीक हो जाता है। और जब भी लव बर्ड्स के चिक्स को किसी केज में छोड़ा जाए
तो उसमें ये इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसमें उसके हम उम्र चिक्स जो हैं वो शामिल हों। उसकी उम्र से ज़्यादा बड़े जो चिक्स हैं अगर होंगे तो ये आपस में लड़ेंगे, जिससे नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं समझता हूँ कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि न्यू फैंसियर को स्पेशली बहुत बेनिफिशियल होगी उसके लिए। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई और बात जाननी हो तो हम अपने एक्सपीरियंस और हम अपने मुताले से आपकी ज़रूर बात जो है वो आपका सवाल उसका आंसर देंगे। और आखिर में फिर वही एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।